वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं अली हमज़ा, आप लोगों का फिज़िक्स टीचर। और आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल बेसिकली हमें ये बताता है कि हम लोगों के पास अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है तो उसके जो वेव फ्रंट्स जनरेट हो रहे हैं वो उनके कौन से प्रिंसिपल्स होंगे, वो कौन से असूलों के तहत जनरेट होंगे। तो हाइगन्स ने हमें दो उसूल बताए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहला उसूल जो उसने स्टूडेंट्स हमें बताया है वो क्या है कि एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट, फर्स्ट वेव फ्रंट की बात कर रहा है वो। ये जो मेरे पास वेव फ्रंट है, जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी बात कर रहा है कि इसका जो हर एक पॉइंट है मे बी कंसिडर्ड, उसको समझा जा सकता है एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट। कि जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है वो कहाँ से बना है, वो प्राइमरी वेव फ्रंट से बना है। और प्राइमरी वेव फ्रंट का जो डायरेक्ट सोर्स था वो तो सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन जो सेकेंडरी हमारे पास वेव फ्रंट बन रहा है उसका सोर्स कौन है, उसका सोर्स ये वाला प्राइमरी वेव फ्रंट है। और इसके ऊपर तमाम पॉइंट्स जो हैं उन्होंने आगे लाइट पहुंचाई है और उसी की वजह से क्या है, वो वेव फ्रंट बना है। दूसरा पॉइंट इसका हमें क्या बताता है, दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स हमें बताता है कि सेकेंडरी वेव फ्रंट में बी कंस्ट्रक्टेड, कि जो दूसरा वेव फ्रंट हम लोगों ने बनाया है वो कैसे हम लोग हासिल कर सकते हैं, बाय ज्वाइनिंग ऑल द वेवलेट्स ड्यू टू पॉइंट्स ऑन फर्स्ट वेव फ्रंट। देखें, ये सोर्स से लाइट आगे गई यहाँ तक, ये हमारे पास फर्स्ट वेव फ्रंट बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे ये जो पॉइंट्स है इससे ये जो आगे वेव फ्रंट बना है, जो छोटे छोटे वेव फ्रंट्स हैं इनको आपकी बुक ने वेवलेट्स का नाम दिया है। ठीक है, तो इनको जब हम लोग फॉलो करेंगे तो जब इन सब को हम लोग मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। और इसको हम लोग दूसरा नाम टेंजेंशियल वेव फ्रंट भी कह सकते हैं। टेंजेंशियल वेव फ्रंट भी स्टूडेंट्स हम इनको कह सकते हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि तमाम वेवलेट्स, ये जो हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट है ये तमाम वेवलेट्स को टेंजेंट से टच करता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहेंगे, इसको टेंजेंशियल वेव फ्रंट भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेम एज इंटरफेरेंस। उस टॉपिक का नेम क्या है हमारे पास, इंटरफेरेंस। अब ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस टॉपिक है इसको डिटेल्ड तो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं इन चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने सिंपल इंटरफेरेंस को डिस्कस किया था। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इंटरफेरेंस बेसिकली होती क्या चीज़ है। इंटरफेरेंस इज बेसिकली सुपर पोजिशनिंग, सुपर पोजिशनिंग ऑफ टू वेव्स। जब भी दो वेव्स आपस में मिलेंगी तो इंटरफेरेंस होगी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी थी। वो कंडीशन स्टूडेंट हमारे पास क्या थी, उनमें से एक कंडीशन हमारे पास ये थी, मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन, कि जो हमारे पास दो वेव्स जा रही हैं दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और दूसरी क्या थी, शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो इनकी स्टूडेंट, सेम होगी। तो फिर हमारे पास इन दोनों वेव से क्या जनरेट होगी, इंटरफेरेंस जनरेट हो जाएगी। और हमारे पास आप लोगों को पता है कि इंटरफेरेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और स्टूडेंट जो दूसरा हमारे पास है आप सबको पता है वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इसका हमें कैसे पता चलता है जी, जब भी हमारे पास क्रस्ट फॉल्स ऑन क्रस्ट,
क्रस्ट फॉल्स ऑन क्रस्ट, और या फिर दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रफ फॉल्स ऑन ट्रफ। जब भी क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल करे या ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करे तो हमारे पास उस वक्त जो लाइट की इंटरफेरेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है स्टूडेंट। और डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास क्या होता है, क्रस्ट फॉल्स ऑन ट्रफ, या तो क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करे या फिर इसका वाइस वर्सा, मीन दैट, या फिर इसका जो हमारे पास उल्ट होगा वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या थी, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इसको डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में। तो यहाँ पर इसका फार्मूला लिख दूंगा मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, एम लैम्डा, और एम किसके इक्वल है स्टूडेंट, 0 1 2 3, कोई भी नंबर हमारे पास जो है उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो इसका है पॉइंट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, वो होगा हमारे पास m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, और इसका भी m किसके इक्वल है, 0 1 2 3 अप टू सो। बात की समझ आ गई स्टूडेंट्स। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होगा तो हमारे पास जो लाइट होगी इट विल बी ब्राइटर, जो लाइट होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, ज़्यादा चमकदार होगी, मीन दैट उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और जो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें लाइट क्या हो जाएगी, हमारे पास डिमर हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास लाइट है इसका कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, इन शॉर्ट इसका इंटरफेरेंस कंसीडर करना, डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास स्टूडेंट कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। ठीक है, उसके लिए सिंपल कंडीशन सबसे पहले क्या है, जो सोर्स है, सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। जो हमारे पास सोर्स है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मीन उसके सेम कलर होना चाहिए, सेम कलर। तो इसका यही मतलब है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सेम उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि अब देखिए हमारे पास जो येलो कलर है, येलो कलर अगर आप लोग रेड और ग्रीन को मिलाएं तो फिर भी येलो कलर आ जाता है। अब येलो बिल्कुल प्योर तो नहीं है, हाँ, अलबत्ता अगर आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 196 को देखें, उसके साइड टेबल में स्टूडेंट्स आपको वो बताएगा कि अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड को फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो उस वक्त वो जो आपको कलर प्रोवाइड करेगा येलो कलर का, दैट विल बी द प्योर कलर। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा प्योर है, कौन सा हमारे पास रेड और ग्रीन के मिलने से बना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सेम वेवलेंथ का होना ज़रूरी है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो डिटेक्टेबल कंडीशंस है हमारे पास, उसका क्या है कि जो सोर्स है इट शुड बी कोहेरेंट, और जो सोर्स है वो क्या होना चाहिए, कोहेरेंट, मीन दैट उसका जो पाथ डिफरेंस है स्टूडेंट वो क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये है स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।